तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी। अली मोहम्मद खान ने कहा, शहबाज शरीफ और इसाक डार बात करें तो बात की जा सकती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को रिहा करें, हुकूमत के पास ख्वाजा आसिफ हैं तो हम ना समझें। तर्जुमान रऊफ हसन बोले, रियासत के मफाद के लिए बातचीत से मामलात हल किए जाएं, तसादुम नहीं चाहते। तमाम इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग के रास्ते खुले रखने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मेरे ऊपर एक्सरे मशीन, असद कैसर पर अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी का मुकदमा बनाया गया। पीटीआई के दौर में 6% ग्रोथ रेट था, इसाक डार आए, ग्रोथ रेट मनफी हो गया। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत बने तो अवाम के वोट और हिमायत से बने, शख्सी बुनियाद पर कानून साजी की मुखालिफत करते हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी आज से शुरू होगी। कराची से रोज़ाना रवाना होने वाली पहली फ़्लाइट में 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंसल्स कायम। सऊदी अरब का बगैर परमिट और हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का ऐलान। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक अहकामात ना मानने वाले शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और विजिटर्स पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। बेदखली और ममलकत में दोबारा दाखिले पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। शेख वकास अकरम अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी। शेर अफजल मरवत का एक बार फिर पीटीआई क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। एहतजाज से अलग होने का ऐलान कर दिया। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैंने सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। 8 फरवरी के बाद मुझे पीछे कर दिया गया। उमर अयूब खान बोले, साबिक चेयरमैन तक मेरी रसाई नहीं। मुलाकात में पूछूंगा कि शेर अफजल मरवत का नाम क्यों वापस लिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी मामलात को पब्लिक फोरम पर ले गए। समझाते रहे कि पार्टी मामलात पब्लिक फोरम पर लेकर ना जाएं। इल्ज़ाम से खोखलेपन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई खुद शेर अफजल से नहीं मिले। पार्टी में कोई नाइंतफाकी नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला और पुलिस का तसादुम। जीपी और चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला की जानिब से पुलिस पर पथराव। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कई वकला को गिरफ्तार कर लिया। तसादुम के बाइस मॉल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। जीपी और चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद कर दिया गया। वकला रुकावटें हटाकर जस्टिस अनवारुल हक की अदालत में जा पहुंचे। अदालत में केसेस की समाअत को रोक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरेज की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। केसेस की कॉज लिस्ट आज जारी होगी। समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए की सतह तक पहुंच चुका है। IPPs को अदायगियों के लिए तकरीबन 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। अदायगियों में ताखीर से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तवीलुल मुद्दती शिराकतदारी पर दस्तखत। सालाना जायजे और इक्तिसादी इस्लाहात के मंसूबे किए जाएंगे। तवानाई और ज़राई मौक़े को बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में तरक्याती ताउन बढ़ाने पर आमादा। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक से निजी शोबों की शमूलियत के मुतालबे पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था।
सिंध असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के 2, MQM की 1 रुकन शामिल। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने कहा मुअत्तल अरकान सिंध असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट पहले इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश की जाएगी। अरकान रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सवालात उठा दिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफी नोट में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। पार्लिमान को आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। अदालत के इंतजामी उमूर पर पार्लिमान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम जरूरी है। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान लीक्ड ऑडियो का तस्करा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक चेयरमैन PTI समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं। इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10-10 साल सजा दे दी। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? केस की समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर-ए-आज़म का स्कूल से बाहर 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूलों में लाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करूंगा। 2008 से 2018 तक पंजाब से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार में दाखिल। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक iCube कमर का चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहला टेस्ट करेंगे। पहली तस्वीर 16 मई तक मौसूल होगी। वज़ीर आला सिंध का गंदम दरामद के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा गंदम स्कैंडल निगरान दौरे हुकूमत में हुआ। गंदम दरामद नहीं करनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत 9 लाख टन गंदम खरीदेगी। फी मन कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर की है। बारदाना देकर खरीदारी करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का राबता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। वकला के जायज़ मुतालिबात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा इंतज़ामिया को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की फौरी हिदायत की। आज़म नज़ीर तारड़ बोले पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएँ। वकला का मुल्क भर में अदालतों के बायकॉट और रैलियों का ऐलान। गिरफ्तार वकला की रिहाई का भी मुतालबा। कहा पुलिस ने 50 से ज़ायद वकला को गिरफ्तार किया। डरने वाले नहीं, पर्चे दर्ज किए गए तो इंसाफ का सिस्टम बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत IG, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस को मुअत्तल करे। पिंडी भटिया में मोटरवे के करीब गंदम की बाक़ियात जलाने से आग फैल गई। धुएं ने मोटरवे पर गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी कायम की जाएगी। नया पीका बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नई अथॉरिटी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवां सीजन के लिए गंदम खरीदारी का इफ्तिताह। कहा मकामी किसान से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए मालियत की गंदम खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर के मयार पर नहीं आ सकता। आइन और कानून पढ़ें,
मनसब की जिम्मेदारी अदा करें। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाऊंगा। 9 मई सया दिन है, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, मुल्क में 90 रोज की आईनी मुद्दत में इलेक्शन नहीं करवाए गए। निगरान दौर का पहला गंदुम स्कैंडल सामने आया है। अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा की गुफ्तगू का जायजा लें तो इंसान हैरान हो जाता है। अब तक यही लगता है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, हमें तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में मैट्रिक इम्तिहानात के पर्चे आउट। अंग्रेजी और रियाजी का पर्चा शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। इम्तिहानात के दौरान तलबा की असातिज़ा की मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन से नकल। डिग्री में लोड शेडिंग से तलबा गर्मी से निढाल हो गए। लाहौर में आटे और चिकन की कीमतों में वाज़े कमी। एक माह के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1000 और 10 किलो का थैला 500 रुपये तक सस्ता हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 32 रुपये कमी। नई कीमत 438 रुपये मुकर्रर। 4 रोज़ के दौरान प्याज 30 रुपये सस्ता। 1 किलो प्याज 110 से 140 रुपये तक फरोख्त होने लगा। 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। नान भाइयों ने दरखास्त में कहा, रोटी 20 रुपये में बेचने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की खाद कंपनियों से यूरिया की कीमत वापस लेने की वार्निंग। वज़ीर खुराक राना तनवीर ने कहा, किसानों की मुश्किलात देखे बगैर यूरिया की कीमत बढ़ाई गई। कीमतें वापस लेने का एक और मौका दे रहे हैं। कीमत कम ना हुई तो हुकूमत फिक्स करेगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, तमाम इदारे अपने दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी संभालें। मुल्क में अमन कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आईनी जद्दोजहद पुरअमन तौर पर जारी रखेंगे। अपने ऊपर लगे इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज और रैली पर पाबंदी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। इंतजामिया के मुताबिक किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। रुबीना खालिद चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर अमजद साकिब का चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा भी मंजूर। पेशावर में मनशियात फरोशों से गठजोड़ पर 14 पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP के मुताबिक मुल्जिमान में DSP और 2 थानों के SHO भी शामिल हैं। जराइम पेशा अफराद से राबता और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। लाहौर में लारी अड्डे के करीब होटल में सिलेंडर धमाका, 13 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पेशावर में GT रोड पर ट्रैफिक रवानी के लिए रिक्शों पर पाबंदी का फैसला। पीर जकोड़ी पुल से सूरी पुल तक रिक्शों पर पाबंदी होगी। हुकाम का 20 दिन के लिए क्रैकडाउन का ऐलान। बगैर परमिट रिक्शा तहवील में लिए जाएंगे। 21 साल से कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पेशावर और लाहौर कोर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। 30 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 42 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 51 एहलकारों के अहल खाना को तमगा बसालत दिए गए। तकरीब में अस्करी हुकाम और एहलकारों के अहल खाना ने शिरकत की। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल्स से बाहर है। स्कूल्स में बच्चों की शरह बढ़ाने के लिए इक़दामात करने होंगे। बरतानिया शोबा तालीम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन तालीम सब के लिए को सराहते हैं। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रवां हफ्ते हीट वेव और बारिशों की पेशगोई। 10 मई तक दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। PDMA के मुताबिक 11 मई से जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम में बादल बरसेंगे।